पपीता कमर्शियली मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है उस पर बहुत से केमिकल स्प्रेज किए जाते हैं और बहुत बार उसे आर्टिफिशियली पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का स्प्रे भी किया जाता है, जो कि हमारे लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पपाया यानी पपीता उगाने के बारे में सब कुछ। चाहे आप पपीता कंटेनर में, ग्रो बैग में उगा रहे हो या फिर ज़मीन में उगा रहे हो, आपको किसी और गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये पपाया मास्टर क्लास वीडियो शुरू करें। मैंने आपको पहले ही बता दूं कि आज का जो वीडियो है ना, ये काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है, क्योंकि बेसिक्स जैसे कि सीड सिलेक्शन, जर्मिनेशन, पॉट साइज, सनलाइट रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के अलावा भी मैं बहुत से एस्पेक्ट्स कवर करूंगी। जैसे टॉपिंग क्यों करनी है, क्या चीज़ है, या क्लोनल प्रोपिगेशन क्या है, साइड शूट्स निकलती हैं पपाया में, उससे नए पौधे बन जाते हैं, या फिर कुछ पपायाज सीडलेस क्यों होते हैं, नॉर्थ इंडिया की सर्दियों में पपाया के प्लांट को कैसे बचाना है। तो ये वाले एस्पेक्ट्स भी कवर होंगे, जिसके बाद ना आप पपीता उगाने में मास्टर बन जाओगे। तो अगर आप गेट माई हार्वेस्ट पर नए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन से सभी नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि तभी फ़ायदा है, आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आप देखोगे ना। सबसे पहले समझते हैं पपाया की वैरायटीज़ के बारे में और सीड जर्मिनेशन के ज़रा से बेसिक्स मैं बताना चाहती थी। पहले पपाया की ना बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कम जगह पे, छोटी जगह पे पपाया उगाना चाहते हो, पपीता उगाना चाहते हो, जैसे कि बालकनी में या टेरेस पर, एक ग्रो बैग में, कंटेनर में, जहां उसके लिए बढ़ने के लिए लिमिटेड जगह है, तो रेड लेडी 786, ताइवान 786, पूसा नन्हा, ये 3 वैरायटीज़ आती हैं जिनके सीड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं लिंक करती जा रही हूँ। इनके सीड्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, क्योंकि इनकी हाइट कम रहती है। 1.5 से 2 फीट पे फ्रूटिंग शुरू हो जाती है ना, मज़े की बात। फिर जर्मिनेशन की बात करें, आप बाज़ार से जो पपीता ले रहे हो, मीठा है, अच्छा लगा आपको, आप चाहते हो कि इसका ही प्लांट बन जाए, आप वो सीड्स, उसके अंदर सीड्स हैं तो आप वो सीड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन सीड्स के ऊपर ना एक कोट होता है जिसे कहते हैं सार्कोटेस्टा। बेसिकली एक आपने देखा होगा स्लाइमी सा कोट है सीड के ऊपर, चिपचिपा सा, वो कोट का उतरना ज़रूरी है सीड को जर्मिनेट करवाने से पहले। तो किसी कॉटन के कपड़े पे सीड को रब करो, फिर 2-3 दिन के लिए सुखाओ, फिर उसे लगाना है जर्मिनेशन के लिए। अगर नहीं उतारोगे तो क्या होगा? अगर उसका कोट नहीं उतारोगे तो सीड ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये होता है कि गल जाए। कई बार अपनी मर्ज़ी से भी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। मुझे बहुत से पपाया के ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कॉम्पोस्ट ने गिफ्ट किए हैं, कॉम्पोस्ट में से निकले हैं। तो वो तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आपको प्लांट मिल गया। अच्छा, अब एक सवाल आप पूछोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं पहले ही इसका आंसर दे देती हूँ। ये सीडलेस वैरायटीज़ क्या हैं? सीडलेस पपाया कोई जादू है? कोई जादू नहीं है। साइंस में इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी, जिसका मतलब ये है, एक पंछी है, बहुत सुंदर गाना गाती है। पार्थिनोकार्पी का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया। तो ये जो है कमर्शियल फार्मिंग में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसमें ना क्या है, गूदा जो फ्लैश है, मतलब पपीते का जो पार्ट हम खाते हैं वो ज़्यादा बन जाता है, वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ऐसी वैरायटी को प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं पपीते का पौधा उगाने के लिए कंटेनर साइज़ या पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। कम से कम 20 से 24 इंच, या तो ग्रो बैग, या फिर जो है मिट्टी का गमला, या फिर ड्रम, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। और नीचे 4 से 5 बड़े बड़े ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। अगर जल निकासी छेद, ड्रेनेज होल्स नहीं होंगे तो भी पपीता अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, फल नहीं आएंगे उसके अंदर। आपको पता है पपीते का प्लांट एक हैवी फीडर है, तो इसे खिलाना पिलाना क्या है, जानना है ना? तो वीडियो पूरा देखना है। अब ज़रा समझ लेते हैं कि पपाया का प्लांट जब आप ग्रो बैग या कंटेनर में उगा रहे हो तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। वेल एरिएटेड, वेल ड्रेनिंग
जो है वो मिट्टी होनी चाहिए, तभी पपीते की जड़ें अच्छे से बढ़ती हैं। तो कैसी मिट्टी? 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल जैसी भी मिट्टी है आपके यहाँ। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 30% के करीब डालनी है वर्मी कॉम्पोस्ट या गाय के गोबर की खाद। वर्मी कॉम्पोस्ट मैं प्रेफर करूँगी, स्पेशली बरसात के मौसम में तो गाय के गोबर की खाद जो है वेल रॉटन वाली भी दोबारा से जो है गीली हो जाती है, तो फंगस इश्यूज़ और पेस्ट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद आपको डालना है 20% कोकोपीट या राइस हस्क, दोनों में से कुछ भी। तो कितने पे हम पहुंच गए? 90% पे। फिर 10% जो है ना आपका होना चाहिए रिवर सैंड। उसके बाद 1 मुट्ठी नीम की खली और 2 बड़े चम्मच बोन मील प्लस 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। ये मिक्स जो है ना, ये बनाकर जब आप अपने ग्रो बैग या गमले में पपीते का प्लांट लगाओगे तो चांस ही नहीं है कि पपीता ना आए। जब आप ज़मीन में प्लांट लगा रहे हो फिर तो आप देखो कोई ख़ास चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे भी ज़मीन में जो है, क्योंकि उसे खुला जो है जगह मिलती है, तो उसके बढ़ने का चांस और फ्रूटिंग का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंटेनर गार्डनिंग में ही आती हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसा मिक्स चाहिए। अभी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें। पपीता जो है कम धूप में लगा सकते हैं, बच भी जाएगा, लेकिन वो पतली सी उसकी ट्रंक होगी और फ्रूट इतना बढ़िया नहीं आएगा। अगर आप हेल्दी मीठा फ्रूट चाहते हो तो अपनी बालकनी, टेरेस या गार्डन के सनीएस्ट स्पॉट पे पपीता लगाओ। तभी वो जो सन राइपन्ड फ्रूट होता है ना, जो धूप में पकता है आराम से, वो नेचुरली जो राइपन होता है, फ्रूट का साइज़ बढ़िया होता है, प्लांट की हाइट स्मॉल रहती है। आप छाया में लगाओगे प्लांट ऊंचा ऊंचा होता जाएगा सनलाइट की तलाश में, उसे ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी ऊपर जाके थोड़े बहुत फ्रूट आएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से लगाना है कि पूरी धूप मिल जाए प्लांट को, ताकि अच्छे अच्छे फल निकलें। अभी पपाया के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगी जिसकी वजह से आपको इस प्लांट के साथ ना और कनेक्टेड फील होगा। इसका ओरिजिन भी बिल्कुल रजनीगंधा की तरह मेक्सिको के पार्ट्स में ही हुआ है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, सर्दर्न मेक्सिको में। और मीज़ो अमेरिकन सिविलाइजेशंस थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, उन्होंने पहली बार इसे जो है प्रॉपर डोमेस्टिकेट करके करना शुरू किया। कहते हैं कि वाइल्ड में शायद कुछ वैरायटीज़ की क्रॉस पॉलिनेशन हुई और तब जाके ये बना था। फिर स्पेनिश ट्रेडर्स और पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स ने इसके सीड्स को दुनिया भर में स्प्रेड करवा दिया। ये एक ट्री नहीं है, पता है ना? तो पपाया ट्री नहीं होता, चाहे देखने में आपको ट्री भी लगे। क्यों? क्योंकि ये एक हर्ब है बोटानिकली। इसके सॉफ्ट टिश्यू है, जो स्टेम है वो पेड़ के जैसी है ही नहीं, लकड़ी हार्डवुड। इसके ऊपर कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनता है, मतलब बाक, लकड़ी के ऊपर, ट्री के ऊपर एक बाक की लेयर होती है ना, नहीं बनती है। बहुत जल्दी ग्रो करता है। ट्रीज़ इतनी फास्ट ग्रो नहीं करते जितनी फास्ट पपाया ग्रो करता है, और कुछ साल के बाद, कुछ देर के बाद मर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो एक सॉफ्ट सा प्लांट है, ट्री तो बिल्कुल नहीं है। तो अगली बार कोई कहे ना पपाया का पेड़ लगाना चाहिए, तो बोलना पेड़ नहीं होता, पौधा होता है। अब समझते हैं पपाया के प्लांट को पानी कितना चाहिए। पपाया के प्लांट को रेगुलर पानी चाहिए, स्पेशली जब शुरुआत में आपने प्लांट लगाया ही है, सीड जस्ट जर्मिनेट हुआ ही है, उस टाइम पर तो उसे रेगुलरली पानी चाहिए। गर्मियों में ऑलमोस्ट शुरुआत में तो हर दूसरे दिन पानी चाहिए। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार भी चलेगा। और सर्दियों में तो आपको ये प्लांट आप लगा ही नहीं सकते हो ना, मतलब इसे बचाना ही होता है तब तो। और एक चीज़ आपको देखनी है कि इसे ना खड़ा हुआ पानी, स्टैंडिंग वाटर पसंद नहीं है। तो जहाँ पे भी लगा रहे हो, जिस गमले कंटेनर में या ज़मीन में लगा रहे हो ना, थोड़ा सा रेज कर देना मिट्टी को आसपास, पहाड़ के ऊपर ही लगाना, ताकि पानी वहाँ ना खड़ा रहे। इसकी जड़ों को जो है खड़ा हुआ पानी पसंद नहीं है, फिर रूट रॉट होकर प्लांट जो है वो गल जाता है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पपीते को किस स्टेज पर हार्वेस्ट करते हैं और फिर ऐसा क्या करना है कि वो मीठा हो जाए, पक जाए अच्छे से, वीडियो आगे देखो, सब बता रही हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक की बात करने वाली हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था वीडियो की शुरुआत में भी। टॉपिंग क्या होती है? ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग। ऊपर का हिस्सा जो है पपाया का काट दिया जाता है बहुत बार, बहुत सी वैरायटीज़ में, स्पेशली जब वो लंबी 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 होती जा रही है।
क्यों काटते हैं? बहुत से फ़ायदे हैं। ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, हाइट मैनेजेबल रह जाती है। ज़्यादा ब्रांचिंग मतलब ज़्यादा फूल मतलब ज़्यादा फल। तो उस तरीके से जब हम करते हैं, प्लांट जो है ना, एक तो हमारी हाइट तक ही रह जाता है, हम आराम से फ्रूट को ले सकते हैं, प्लस उसमें इतने ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं जिसलिए हमने प्लांट उगाया होता है ना, वो चीज़ वसूल हो जाती है। तो टॉपिंग करने का ये फ़ायदा है। लेकिन जब आप ऊपर से काट रहे हो, एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी बात है ये, ऊपर या तो नीम की पेस्ट या हल्दी की पेस्ट लगा देना जहाँ से आपने काटा है। ये ना हो कि वहाँ पानी जमा होना शुरू हो जाए और फिर गलना शुरू हो जाए प्लांट। अच्छा, ये जो पपीता जी है ना, इन्हें खाना पीना बहुत पसंद है, ये हैवी फीडर हैं। तो जान लेते कि इन्हें क्या खिलाना पिलाना है, नोट कीजिए। सबसे पहले तो वेजिटेटिव फेज़ में, जब प्लांट जस्ट ग्रो ही कर रहा है, अभी फूल आने का चांस ही नहीं है, तब आप जो है उन्हें हर 15-20 दिन में वर्मी कॉम्पोस्ट, घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट 2 मुट्ठी, मतलब दोनों में से कुछ भी, और साथ में 2 बड़े चम्मच सरसों की खली का पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर, ये देना है हर 15 से 20 दिन में। ये ऑलमोस्ट आपका जो प्रोसेस है 3 महीने तक चलेगा। फिर उसके बाद 4th मंथ से नॉर्मली फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, फ्रूटिंग का चांस बनना शुरू हो जाएगा, प्लांट के पोटेशियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत बढ़ जाएगी। उस वक्त आपको हर 15 से 20 दिन में प्लांट को क्या देना है? केले के छिलके का पाउडर और लकड़ी की राख। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 बड़े चम्मच लकड़ी की राख सॉइल में मिक्स कीजिए। केले के छिलके का पाउडर भी ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच सॉइल में मिक्स कीजिए। वर्मी कॉम्पोस्ट तब बंद कर देनी है, और साथ में आपको शुरू कर देनी है हर 15 से 20 दिन में फोलियर स्प्रे। इसकी पत्तियों पर, फूलों पर आपको लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे करना शुरू कर देना है। फूल गिरने बंद हो जाएंगे। अच्छे से जो है 5 ml लिक्विड सीवीड आपको 1 लीटर पानी में डालना है और उसे स्प्रे कर देना है। आपके जो फूल हैं उनका फलों में कन्वर्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना है। शुरुआत में कॉम्पोस्ट देनी है, सरसों की खली देनी है हर 15 से 20 दिन में, 3 महीने तक ये करना है। फिर उसके बाद 4th मंथ से हमें इसकी पोटेशियम और फॉस्फोरस की नीड के लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र देना है, और साथ में लकड़ी की राख देनी है, वुड ऐश, और स्प्रे करना शुरू कर देना है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र। नोट कर लिया ना? अच्छा, अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। पपीते में ना, जब हम बीज से, सीड से पपीता उगाते हैं तो एक मिस्ट्री रहती है, एक सस्पेंस रहता है कि ये मेल वाला होगा या फीमेल वाला होगा, पता नहीं, 2-3 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई हाई परफॉर्मिंग प्लांट है पपीते का, जैसे कि ये है, अनगिनत पपीते आए हुए हैं इस पे, और भी मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं, तो इसके अंदर जो साइड शूट्स आती हैं ना, उन्हें आप एक क्लीन स्टेराइल शार्प नाइफ, चाकू की मदद से काटिए, नीचे के पत्ते हटा दीजिए। उसके बाद जैसे आजकल बरसात के मौसम में तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी एलोवेरा जेल के अंदर या किसी रूटिंग हार्मोन के अंदर डिप कीजिए, कोकोपीट वाले मिक्सचर के अंदर लगा दीजिए। आपको जो जड़ें जो है ना 2 हफ्ते के अंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो नया प्लांट बन जाता है। उस प्लांट का फ़ायदा क्या है? ये जो क्लोनल प्रोपेगेशन के अंदर ये जो नया प्लांट आप बना रहे हो ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये हूबहू एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की, मतलब सेम जेंडर, सेम तरह की परफॉर्मेंस, वैसा ही मीठा फ्रूट आएगा और फ्रूट जल्दी आएगा एज कंपेयर टू द पेरेंट। समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको पपीते की मेन स्टेम के ऊपर ना ये वाली ग्रोथ नज़र आएगी, जो कि ना ब्रांच के जैसे नहीं लगती, ऐसा लगता है कि अपने आप में ये एक पौधा बन सकता है। अब ज़रा पॉलिनेशन के बारे में बताया जाए ना, क्या होता है। आप अक्सर कहते हो कि फूल आ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, मेल फ्लावर्स गिरेंगे, फीमेल फ्लावर्स नहीं गिरने चाहिए। मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्टॉक पर ना गुच्छों में आते हैं, उनका काम सिर्फ पोलन देना है, उनमें फ्रूट नहीं लगा होता। फीमेल फ्लावर्स कैसे होते हैं? फीमेल फ्लावर जो है उसके पीछे फ्रूट लगा होता है, स्टेम के बेस के पास बिल्कुल बड़े साइज में वो फ्लावर आता है। तीसरी कैटेगरी होती है हर्माफ्रोडाइट,
जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक ही फूल है जिसमें मेल पार्ट्स भी हैं, फीमेल पार्ट्स भी हैं, तो वो जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। कंटेनर्स के लिए, बैल्कनीज के लिए वो बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, जिसके अंदर दोनों तरह के पार्ट्स हैं और वो अपनी पॉलिनेशन का ध्यान रख सकते हैं। अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो क्या करना है, आपको एक ब्रश की मदद से जो है फीमेल फ्लावर्स ड्रॉप हो रहे हैं अगर, तो मेल फ्लावर से थोड़े से पोलन लेकर ब्रश लगाकर फीमेल फ्लावर के अंदर लगाने हैं, या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर से भी आप थोड़े पोलन लेकर फीमेल फ्लावर के अंदर लगा सकते हो, ताकि आप हैंड पॉलिनेशन कर रहे हो, जिससे कि फीमेल फ्लावर्स गिरे नहीं, ज़्यादा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। अब हम वीडियो के ऐसे सेगमेंट पर पहुंच गए हैं जिसमें मैंने महारत हासिल की है। पपीते के प्लांट को सर्दियों में कैसे बचाना है। जब हम ट्रॉपिकल प्लांट्स नॉर्थ इंडिया के वेदर में लगाएंगे तो सर्दियों में तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं ओस गिरने से, और जब इनके ऊपर कोहरा गिरता है, सर्दी का असर पड़ता है। तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है, उसमें मैंने दिखाया था कैसे मैं 4 जो है स्टिक्स लगाई हुई थी, फिर एक डोम सा बन जाता था, उसके ऊपर रोज़ शाम को अंधेरा होते ही एक ब्लैक कवर चढ़ाती थी, सुबह उतारती थी। तो इस तरह से इन्हें बचाया है, इस प्लांट को भी और दूसरे प्लांट को भी। स्टेम के बेस के पास मल्चिंग भी की जा सकती है, भूसा, राइस हस्क, कुछ भी ऐसी चीज़ों को डाल दीजिए ताकि टेम्परेचर वार्म रहे। प्लस सर्दियों के ऑनसेट से पहले यानी नवंबर में आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट 1 बड़ा चम्मच, पौधे के साइज़ के हिसाब से देख लेना, लेकिन मीडियम साइज़ प्लांट के लिए 1 बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिट्टी में डाल देना है, 1 बड़ा चम्मच नीम की खली मिट्टी में डाल देनी है, और सर्दियों में पानी ड्रास्टिकली कम कर देना है। पानी देने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर देनी है, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा, प्लांट बचेगा नहीं। अच्छा, मीठे पपीते का क्या करना है, कैसे खाना है, वो तो हम सबको पता है। कच्चे पपीते का क्या करना है, बहुत सी रेसिपीज़ हैं, खट्टी मीठी सब्ज़ी भी बनती है इसकी, फिर अचार भी बना सकते हो, प्लस एक बहुत बढ़िया सैलड बनता है, थाई सैलड है, नाम से डरना मत, सॉम टाइम कहते हैं। मेरी ना वीडियो है इसके बारे में, शॉर्ट वीडियो, और कहाँ पर है, ग्रो विद चेतना पर। चटोरी चेतना अब ग्रो विद चेतना हो चुका है, तो आपकी दीदी के 3 चैनल्स हैं, तीनों चैनल्स का ध्यान आपने रखना है। कौन कौन से चैनल्स हैं, सबसे पहले तो गेट माई हार्वेस्ट जो आप देख रहे हो, फिर है ग्रो विद चेतना जो पहले चटोरी चेतना था, और तीसरा चैनल है चेतना भल्ला व्लॉग्स। तीनों को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया कंटेंट है तीनों पर। और दूसरी बात, जॉइन पे क्लिक करके देख लो, मेंबरशिप ले लो, बहुत फ़ायदा है। अभी वीकेंड पर ही मेंबर्स के लिए, सबके लिए वीडियोस आई हैं, सभी लेवल्स के लिए। एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो सिर्फ एलीट मेंबर्स के लिए है, बीज रक्षक कोर्स। उसमें 4 लेवल्स हैं, कैसे कैसे आपको सीड संभालने हैं, 10-10 साल तक सीड संभालने की टिप्स मैंने उसमें दी हैं। प्लस एलीट मेंबर्स वीडियो कॉल कर सकते हैं मुझसे हर महीने, 1-on-1, सिर्फ मेंबर और मैं, हम बात करते हैं। तो जॉइन पे क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस प्लांट का नाम, प्लीज़ साथ में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखा करो। और पिछली वीडियो में जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया ना, उनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये था पपीता यानी पपाया उगाने के बारे में कंप्लीट मास्टर क्लास वीडियो, जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए। मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखो। और प्लांट लगाने के 9 से 11 महीने के अंदर आपको हार्वेस्ट मिल जाता है जनरली। पपीते के ऊपर येलो स्ट्रीक्स आनी शुरू हो जाएंगी, डार्क ग्रीन से ज़रा सा येलो स्ट्रीक्स वाला प्लांट जो है वो बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। पूरी तरह से पकने मत देना उसे प्लांट के ऊपर ही, तब जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो गिर गया और कब ख़राब हो गया, अनलेस कि आप सच में ही चाहते हो कि पहला फ्रूट गिर जाए और चींटियाँ, वर्म्स वगैरह सब लोग उसे खा लें। तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कैसे मैंने इस तरह से किया ताकि उन्हें वापस मिल जाए पहला फ्रूट। उसे अंदर ले जाना और किसी ब्राउन पेपर के अंदर जो है रैप करके 1-2 दिन के लिए रखोगे ना, वो पूरी तरह से राइपन हो जाएगा, पूरी तरह से पक जाएगा, तैयार हो जाएगा खाने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, गेट अप, दिस लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ ना कॉमन सेंस है, लेकिन हम ना सोचते रहते हैं और सीक्रेटली होप करते हैं कि किसी को हम पे तरस आ जाएगा, भगवान जी हमारे पे ध्यान दे लेंगे, बैठे बैठे ही प्लेट पर धर के हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी, हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है।
उठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और कोई आप पे तरस नहीं खाने वाला है। ये तरस वाली गेम को छोड़कर संघर्ष वाली गेम के साथ प्यार डाल लो। अपना ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।